ओम शांति। आज 31 मई 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। क्योंकि कब्रिस्तान होने वाली दुनिया को याद करके क्या करेंगे? जहाँ जाना है उसको याद करना है। इस दुनिया में जैसे कहीं जाना होता है तो कितने दिन से अपने मन से तैयारी करते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इतने दिन के लिए जाना है, और उतने दिन की तैयारी करते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि अभी हमें परिस्तान में जाना है और पूरा आधा कल्प हम परिस्तान में रहेंगे। तो परिस्तान में जाने के लिए अभी यहाँ से ही तैयारी करनी है। वहां जाकर के कुछ नहीं करना है, वहां जाकर के तो सिर्फ एंजॉय करना है, वहां का सुख भोगना है। लेकिन वहां की तैयारी अभी हमें यहाँ से करनी है। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं क्यों? तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, शाहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रही है और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर यह जमाना अब कब्रिस्तान होने वाला है। पहले यह जमाना परिस्तान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। आत्मा को अपनी लास्ट अंतिम घड़ी मृत्यु कब होने वाली है किसी किसी को पहले से पता पड़ जाता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्तान स्थापन करने वाला बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे यह भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो क्या होगा? अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। इसलिए कौन सा बिजनेस करना है, घाटे का या फायदे का? आधा कल्प तक इस दुनिया से ही दिल लगाई, दुनिया के मनुष्यों से ही दिल लगाई। लेकिन अब जबकि बाप आए हैं और वो भी हमने पुकारा कि हे पतित पावन आओ, तो जब बाबा आए हैं तो अभी इस एक बाप से दिल लगाना तो फायदा ही फायदा है। और अगर बाप से दिल नहीं लगाई, कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ेगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले माफिक। यह तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए।
तो यही मनमना भाव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्तानी बनेंगे। भारत परिस्तान था और खंड परिस्तान नहीं बनती है। यह है माया रावण का पॉम्प। यह थोड़ा समय चलने वाला है। जो इतना चमक दमक दिख रहे हैं दुनिया में, थोड़े समय तक। यह है झूठा शो। कहते हैं ये झूठा शो है, आर्टिफिशियल है सब। झूठी माया झूठी काया है ना, झूठा सब संसार। यह पिछाड़ी का भक्का है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नरक था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। यह 100 वर्ष का शो है। ये 100 वर्ष का शो, 100 वर्ष के अंदर ही इतनी सारी इन्वेंशन हुई। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। मिनट मोटर में शरीर के सुख के साधन मिल जाते हैं। तो शरीर को सुख मिले, वो सब तो हमें इस दुनिया में मिल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत शो है। ये साइंस की, टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन, जो हम इतने सुख के साधन भोग रहे हैं, लेकिन एक ये कलयुगी तमो प्रधान पतित दुनिया है, इसलिए फिर यही साधन मनुष्यों के दुख का कारण बन जाते हैं। क्योंकि शो है ना, तो आज ये साधन हमें सुख दे रहे हैं, फिर कल ये साधन दुख भी दे सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन का आधार इन साधनों को नहीं बनाना है। मेरा आधार एक बाबा। साधनों को, मनुष्यों को आधार बनाया, अर्थात रेत के ऊपर बिल्डिंग बनाई, और वो फिर ज्यादा समय नहीं टिकेगी। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया, राम राज्य हो, परिस्तान हो। यह तो टेम्पररी पॉम्प है, ये तो टेम्पररी पॉम्प है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, कितने बड़े बड़े मकान बनाते। देखो कितनी शोभनीय बिल्डिंग्स बनती है। इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नर्क है। नर्क का भी एक शो है। यह है अल्पकाल का शो। यह अभी गया कि गया, ये आर्टिफिशियल है ना, तो बाबा कहता है ये अभी गया कि गया, ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं। कहाँ से शांति मिलेगी? अब यह सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो।
मनुष्यों को यह पता नहीं है कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती है पार्ट बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। हम सुख धाम जाएंगे, लेकिन पहले शांति धाम जाएंगे अपने घर, उसके बाद में सुख धाम नई दुनिया में आएंगे। हर एक की बुद्धि में है हम आत्माएं अभी जाएगी अपने घर शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, यह है ही दुख धाम। सत्युग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। बाबा ने कितना ज्ञान दे करके हम बच्चों को समझदार बना दिया। कल बाबा ने कहा ना, ज्ञान रोशनी, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रतन, ज्ञान पढ़ाई। तो बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान से समझदार बना देते हैं, और इतने समझदार बन जाते हैं जो हम नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं, भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत शाहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है। बाबा मुरली सुना करके रोज हम बच्चों को रिफ्रेश करते हैं। शांति शांति ज्योति जगालो होगा नूर अंधेरा। शिव का दरिया जान आया, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना इसी आज पथे पर चल कर तुम मानो अपना सिरा। तन से प्यारे परमात्मा को
तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी यह चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहां है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी ही है। उनको यह भी पता नहीं है कि याद से क्या फायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए? एक बाप की संतान है तो दुख क्यों होना चाहिए? बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए, यह भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेवनली गॉडफादर। वह आते भी भारत में ही, परंतु यह कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी। सतयुग में कैसे होगी, परंतु यह बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। यह तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। एक एक युग लाखों वर्ष का बताया है, इसलिए सृष्टि की आयु भी कितनी बड़ी बता दी है। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है, क्योंकि चित्रों में सारी समझाने क्लियर लिखी हुई है। इसलिए बाबा कहता चित्रों पर समझाओ। सृष्टि चक्र का चित्र जिसमें सृष्टि की आयु बताई है, कल्प वृक्ष का चित्र जिसमें धर्म के बारे में स्पष्ट किया है, सीढ़ी का चित्र जिसमें जन्मों के बारे में बताया है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब यह राज्य पाया यह नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं यह सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। कहते हैं ना, शांति दो, सुख दो, धन दो, बच्चा दो, बिजनेस सेटल कर दो, कितना सारा मांगते हैं देवी देवताओं के चित्रों के पास जाकर के।
तो जिसकी जिसमें भावना होती है तो वो भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए कुछ न कुछ उन देवी देवताओं के द्वारा बाबा पूरी कर देते हैं। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी शाहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति है, परंतु भल करोड़पति है परंतु कितने दुखी है, कितने दुखी है। तुम कहेंगे दुनिया में तो करोड़पति भी कितने दुखी है, और तुम कहेंगे, क्या कहेंगे, नशा है उस बात का। हम बाबा के बच्चे बने तो हमें कौन सा नशा, हमारे जैसा खुशनसीब और कोई नहीं। भाग्य विधाता भगवान का मैं बच्चा, सर्वशक्तिवान हजारों हजारों भुजाओं वाला भगवान उनकी नक्षत्र छाया में, वो मेरा साथी है, वो मेरा सखा है, वो मेरे माता पिता है, परम शिक्षक और परम सतगुरु है। बाबा ने कल की मुरली में कहा ना, मनन शक्ति, और मनन शक्ति से मगन अवस्था आई। तो स्मृति में लाओ कि हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। देखो कैसे मनन शक्ति बढ़ती जाएगी। बाबा भी बुद्धि को नई नई पॉइंट्स टच करता रहेगा, लेकिन मनन तो करना पड़ेगा ना। सारा दिन स्मृति में रखो। बाबा ने मीठे बच्चे में ही बताया, ये पुरानी कलयुगी दुनिया कब्रिस्तान है, हमें परिस्तान में जाना है, और हम परिस्तान में जाने के लिए तो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो परिस्तान में जाना है तो एक बाप को याद करना है। मेरे जैसा भाग्यवान खुश नसीब और कोई नहीं है। दुनिया में शाहूकार लोग भी कितने दुखी हैं, और हम बच्चे कितने सुखी हैं, कितने खुश है, कितने बेफिक्र है। नथिंग न्यू, जो कुछ हो रहा है नथिंग, कल पहले भी हुआ था। दुनिया परिवर्तन हो रही है। हमें सिर्फ अपनी गुड विशेष सारे विश्व में फैलानी है, उसके वाइब्रेशंस फैलाने, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं देनी। तो मेरे वो खुशी के वाइब्रेशंस सारी दुनिया की दुखी आत्माओं को खुशी दे, कि इनके पास जाए थोड़ा अच्छा लगता है, इनसे बात करे, थोड़ा मन शांत हो जाता है। बाबा कहता, हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, हम डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा ना सके। जो गरीब है वो शाहूकार बन जाते हैं, क्योंकि गरीब ही बाप से वर्षा लेते हैं, गरीब ही बाप के बच्चे बनते हैं। पढ़ते तुम हो, वह तो अनपढ़ है, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। अंत में तुम्हें सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है। लेकिन
उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास मुझे अभी करना है। बहुत काल का अभ्यास में से, बहुत काल के अभ्यास से ये स्थिति आती है कि अंत में सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं रहेगा। तो वो प्रैक्टिस अभी करनी है। कोई प्लेयर होता है, वो कितने कितने सालों से प्रैक्टिस करता है। वो खेलने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो गेम, वो खेल खेलने के लिए कितने सालों की उसकी प्रैक्टिस होती है, तब जाकर के उनको एडमिशन मिलता है और वो खेल खेल सकते हैं। तो मुझ आत्मा को भी कितने सालों की ये प्रैक्टिस करनी पड़े, तब अंत समय में, जो बाबा बहुत बार हम बच्चों को व्यक्त मुरली में इशारे दिए हुए कि 1 सेकंड का पेपर होगा। तो अंत में जब 1 सेकंड का पेपर आएगा, तब बाबा ने कहा सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं रहेगा। जानते हो यह सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए, हम यह जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए, धनवान लोग धर्मशाला आदि बनाते हैं, वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहां तीर्थ वहां धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे। इसलिए शाहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहां जहां है वे बड़े से बड़े तीर्थ है, जहां से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी यह गीता पाठशाला बड़ी है, यह सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है, क्योंकि जितने भी बाबा के सेंटर्स है वहां सब मनुष्य आत्माएं आकर के शफा पाती, सुकून का अनुभव करती है, शांति मिलती है। इसलिए बाबा कहता बड़े से बड़ा तीर्थ है, धर्मशाला है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तुमको कुछ भी मिलता नहीं। गए, दर्शन किया, वापस आ। यह भी तुम समझते हो, भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। कितनी भावना है, परंतु वह तो पानी है। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, भर दो जोड़ी करके समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो, बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठकर कथा सुनाएंगे। जरूर बहुत होंगे और वह भी मृत्यु लोक में ही होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं,
साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं दर्शन करने बर्फ के शिवलिंग पे। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं। समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला यह है। वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते हैं इससे वापिस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके। परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। पवित्रता नहीं रही इसलिए पंख भी नहीं रहे। आत्मा को पंख मिले। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो जट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सकते, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आती है। जैसे ड्रामा टिक टिक को चलता है, आत्मा भी ऐसे है। चिक हुई यज्ञ। इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। सेकंड में यहां से निकल गई, दूसरी जगह पहुंच गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। ढेर की ढेर आत्माएं मूल वतन में जाने वाली है। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुंचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य यह बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होगी और वहां बहुत सुखी होगी। आत्माएं थोड़ी होगी और वो सब आत्माएं सुखी होगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई है। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चलती। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी थे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वो पार्ट बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। बहुत सहज है, बहुत सहज है। बाबा की याद, एक बाबा को याद करेंगे सहज हो जाए।
भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, करके थोड़ा सुख भी है तो भी अल्पकाल के। भक्ति में साक्षात्कार होता है सो भी अल्पकाल के लिए, तुम्हारी आश पूरी होती है। यह साक्षात्कार होता है वह भी मैं कराता हूँ, ड्रामा में नूत है। जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते कि अब शूट हुआ, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। किसी ने बैठ के शूट नहीं किया, बना बनाया। जितने भी एक्टर्स है सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई बात नहीं पाती है। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं, बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। बंडर तो देखो, एक बिंदी, एक डॉट, एक पॉइंट, और पार्ट तो 84 जन्मों का। और एक एक जन्म की आयु कितनी, तो सोचो बिंदी में एक सूक्ष्म